प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आज की रात्रि में इस डेली डिवोशन में आगरा मसीह मंडली पेज पर आप सभी का हम वेलकम करते हैं और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने अभी तक हमें संभाला है, अपनी सामर्थ से भरा है। हम पिता परमेश्वर का अपने दिल से कोटि कोटि नमन करते हैं। Hallelujah. और आइए हम आज डेली डिवोशन को शुरू करें और प्रभु से हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर कि इस घड़ी तक खुदावंद यीशु राजा आपने हमें संभाला है। पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवादित है पिता परमेश्वर हर एक उत्तम आशीषों और वरदानों के लिए खुदावंद, जो प्रभु जी आप हमें हर रोज हर घड़ी अपनी नई नई आशीषों से हमें परिपूर्ण करते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवादित है पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए, आज की इस रात्रि के लिए कि प्रभु जी आपने दिन भर हमें सलामती से रखा, Amen. अपनी Hallelujah. सुरक्षा में रखा पिता परमेश्वर। और सच में खुदावंद ये आपकी महान करुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए। Praise the Lord. प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते पिता कि आपकी इस योजना के तहत खुदावंद यीशु राजा हम प्रभु जी अपने भाई बहनों के साथ मिलकर आपकी उपस्थिति में आए पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हो न पाए। खुदावंद पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति को हम चाहते हैं, आपकी उपस्थिति हम सभी भाई बहनों के बीच में, ताकि हम आपकी अगुवाई में होते प्रभु के वचन को हम सीखने पाए। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर हर एक भाई बहन को जो इस समय खुदावंद आपकी हुजूरी में है पिता, आपकी संगति में आना चाहता है पिता परमेश्वर, हर एक को आप कंट्रोल करें। हर एक की देह प्राण आत्मा जी आपका कंट्रोल है, ताकि पिता परमेश्वर आपका वचन जो पिता परमेश्वर आपके दास के माध्यम से आने वाला पिता प्रभु जी, उस वचन को पिता परमेश्वर सुनने के लिए प्रभु जी हम तत्पर हों। Praise the Lord. प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर सारी व्यवस्था को, सारे अरेंजमेंट्स को खुदावंद यीशु राजा आपके हम हाथों में सौंपते पिता। और प्रार्थना विनती करते विशेष तौर से खुदावंद आपके दास के लिए तो जिनके देह प्राण आता है आपका कंट्रोल रहे पिता, और होने दीजिए पिता परमेश्वर आपका वचन उनकी ओर से पिता परमेश्वर बड़ी सामर्थ के साथ हमारे बीच में उतरने पाए। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर एक बार फिर से प्रभु जी कि हर एक विरोधी बातों को, विरोधी विचारों को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से हम खंडित करते पिता। और प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर पूरी आराधना पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ्य में भरकर आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर हम सभी भाई बहन करने पाए पिता। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपसे मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु यीशु Hallelujah. मसीह में आप सभी का हम वेलकम करते हैं। और आइए हम आज डेली डिवोशन को शुरू करें और प्रभु की महिमा के लिए हम गीत को गाएं कि वो प्रभु जो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है, वो अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, वो दयालु पिता परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाला, हर समय हर घड़ी मेरे साथ वह आपके साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम वेलकम करते हैं अपने सभी अजीज भाई बहनों का जो इस समय प्रभु यीशु मसीह की संगति में आए हैं। प्रभु हर एक भाई बहन को बहुतायत से आशीषित कर हम वेलकम करते हैं ब्रदर अभी क्लाइमेंट जी का, उनके परिवार का, कि प्रभु आप अपनी सामर्थ्य में, अपने अनुग्रह में आपके पूरे परिवार को आगे बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। और भी जितने भाई बहन इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रभु सभी को अपनी सामर्थ्य से भरे। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. तो आइए हम Hallelujah. Praise प्रभु the की Lord. महिमा के लिए गीत को गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। Hallelujah. Praise the Lord.
तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तेरी उपस्थिति के लिए। और हम विश्वास करते हैं जैसे वचन के अनुसार 2 या 3 मेरे नाम पर उपस्थित होंगे, मैं उनके बीच में हूँ। हाँ मेरे पिता आप हमारे बीच में हैं। हालेलुया। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। Praise the Lord. Hallelujah. समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में मार निकाला। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में मार निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। Praise the Lord. हम वेलकम करते हैं सिस्टर नौमी जी का, वेलकम करते हैं सिस्टर रत्ना लाल का। Praise the Lord. आपके परिवार को प्रभु बताएं से आशीषित करें। Praise the Lord. हाँ प्रभु तेरा प्रेम अद्भुत है मेरे राजा। तू अद्भुत इसीलिए हमारी दुनिया में हमारे जिंदगी के लिए आया कि हमारा जीवन बच जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लाजर को जिसने जिलाया, जाकर को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कर को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए कि खुदा आपने हमें एक बार फिर से ये अवसर दिया है कि खुदा हम तेरी मोहब्बत को जान सके, तेरी उस बातों को जान सके और तेरे उन रहस्यों को जान सके जो तूने हमारे लिए रखे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे साथ आज आप निकालेंगे भजन संहिता 128। कौन सी? भजन संहिता 128। और यहाँ खुदा का कलाम क्या फरमाता है। हालेलुया। क्या खूबसूरत बात लिखी है। परमेश्वर का भय मानने की आशीष। और आज मनुष्यों के अंदर मेरे प्रियो, आज हम मनुष्यों के अंदर सबसे बड़ी कमी यह है कि हम इंसानों का भय मानते हैं, अपने अधिकारियों का भय मानते हैं। हम मानते हैं भय उन लोगों का जो शायद पैसे वाले हैं, शायद बड़े आपसे लगाव रखते हैं, उनका भय मानते हैं, या आप जिनसे बहुत डरते हैं उनका भय मानते हैं।
लेकिन मेरे प्रियो, ये भय जो परमेश्वर का भय है वो एक अद्भुत भय है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो अद्भुत प्रेम है, और ये अद्भुत प्रेम जो है मेरे प्रियो, ये किसका प्रेम है? ये परमेश्वर का प्रेम है। ये परमेश्वर का भय मानने की आशीष क्या होती है, इस बारे में आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर का भय मानने की क्या आशीष है। और भजन संहिता का पहला पद 128 का पहला पद कहता है, क्या कहता है? क्या ही धन्य है जो हर एक जो यहोवा का भय मानता हो। प्रेज द लॉर्ड। क्या ही धन्य है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है। वो कहता है क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने मुझे और आपको क्या कहा? धन्य कहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे और आपको क्या कहा है? धन्य कहा है। और कहा है हर एक, चाहे वो नर हो, चाहे वो नारी हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी, जी हाँ, कोई भी हो। परमेश्वर कहता है जो यहोवा का भय, हर एक जो यहोवा का भय मानता है, हालेलुया, जी हाँ, यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। क्या मैं और आप उसका भय मानते हैं? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं और आप तो भय मानते हैं, परंतु अपने अधिकारियों का मानते हैं, उन अधिकारियों का जिनके साथ हम नौकरी करते हैं, या ऐसे लोगों का जिनसे हम डरते हैं। लेकिन जिससे मुझे और आपको डरना चाहिए, जिससे मुझे और आपको डरना चाहिए, वो कौन है? परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर का भय मेरे प्रियो बड़ा अद्भुत भय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता है? परमेश्वर का भय, परमेश्वर का भय जो मानता है वो आशीष पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और जो उसके मार्गों पर चलता है, क्या मैं और आप उसकी बताई हुई मार्गों पर चलते हैं? क्या मैं और आप उन बातों पर चलते हैं जो कि मेरा और आपका यहोवा चाहता है? हालेलुया। लेकिन हम मानव, हम मनुष्य क्या है? हम सिर्फ परमेश्वर के भय में नहीं, परमेश्वर के विरोध में चलना हमने सीखा है। हर एक इंसान को हम देख सकते हैं कि वो क्या कर रहा है? वो इंसानों से तो डर रहा है, इंसानों से डर रहा है। लेकिन जो खुदा जीवन देने वाला है, जो खुदा सांसें देने वाला है, जो खुदा हमारे जीवन को बचाने वाला है, जो नरक में जाने से बचाने वाला परमेश्वर है, मैं और आप उसकी बात नहीं सुनते, मैं और आप उसकी आज्ञा पर नहीं चलते, मैं और आप उसके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते। हालेलुया। बड़े दुख की बात है मेरे प्रियो। और वो कहता है दूसरे पद में, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो कह रहा है, खुदा क्या फरमा रहा है कि तू अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा। अब बहुत से लोगों को हम देखते हैं मेरे प्रियो, क्या देखते हैं कि वो अपने कमाई को खा नहीं पाते। कमाई को खाने का मतलब ये है कि जो पैसा हम किस तरीके से कमा रहे हैं, बेईमानी से कमा रहे हैं, अच्छाई से कमा रहे हैं, जो किसी को ऐसा धोखा देके तो नहीं कमा रहे, किसी के साथ बुरा बर्ताव करके तो नहीं कर रहे। कुछ लोगों को हमने देखा है, कुछ पढ़ाने वाले लोग जो हैं, एक उदाहरण देना चाहता हूं, और जो ये बात सही है, और जब हम पढ़ते थे उस समय का, लेकिन अब तो जमाना चेंज हो चुका है। और जब हम पढ़ा करते थे तो टीचर्स क्या करते थे? टीचर्स करते थे ऐसा कि बच्चों को डराते थे कि अरे तुम फेल हो जाओगे, तुम फेल हो जाओगे और तुम पास नहीं हो सकते, तुम ये सब्जेक्ट में पास नहीं होते, ये सब्जेक्ट में पास नहीं हो सकते। हालेलुया। वो चाहते थे कि जो बच्चे हैं भय खाएं हमारा, और भय किस प्रकार से खाएं कि हम फेल हो जाएंगे उस विषय में, और वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ने के लिए कहने लगते थे। ये सोच थी उस समय की। मेरे प्रियो, मेरे अजीज हो, तो ये ऐसी कमाई है, एक उदाहरण दिया मैंने, ये एक ऐसी कमाई है जो आप एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, जो आप एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, और लोगों को बच्चों को आप दबाव देते हैं, और उस दबाव देने के कारण से आप उनसे पैसा लेना चाहते हैं। हालेलुया। क्या मैं और आप, जो तनख्वाह मुझे और आपको मिलती है, क्या उस तनख्वाह से मैं और आप संतुष्ट नहीं है? हालेलुया। अगर मैं और आप, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, अगर आप और मैं
अपनी तनख्वाह पर, अपने वेतन पर संतुष्ट हैं तो आपके जीवन में किसी प्रकार की कमी घटी नहीं आएगी मेरे प्रियो। हालांकि हम भी एक अध्यापक हैं और से बच्चों को पढ़ाते हैं मेरे प्रियो, कॉलेज में पढ़ाते हैं मेरे प्रियो, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हम सिर्फ अपने वेतन पर आधारित हैं। हालेलुया। कोई और बेसिक काम नहीं करते, कोई दूसरा काम नहीं करना है, क्योंकि जो वेतन मुझे और आपको मिल रहा है उस वेतन के प्राप्त करने के बाद ही, प्राप्त करने के द्वारा ही हम अपनी जीवनचर्या को चलाएं। ये नहीं कि लाओ भाई हम एक्स्ट्रा में कोई काम कर लें, लाओ भाई हम कुछ एक्स्ट्रा कर लें, लाओ भाई हम ट्यूशंस पढ़ा लें, लाओ भाई हम कोई और काम कर लें। हालेलुया। अगर ऐसा करते हैं मेरे प्रियो तो ये गलत है। आप और मुझको अपने वेतन के ऊपर ही चलना है और ऐसी कमाई जो अच्छे रीति से, जो हमें नौकरी दी गई है उसकी सेवा के द्वारा प्राप्त करते हैं। कोई चोरी चकारी से नहीं करते, घूस लेने से नहीं करते, किसी प्रकार से और चीजों से नहीं करते। हम देखते हैं कि कभी कभी लोग हम देखते हैं कभी फ्रूट लेने जा रहे हैं आप, और फ्रूट लेने जा रहे हैं, आपको अच्छे अच्छे फल आपने छांट के रखे और तोलने के लिए डाला, लेकिन उस फ्रूट वाले के पास जो खराब फलों की एक थैली थी, उसने उस थैली, आपकी आंख चुरा करके उस थैली पर उसने रख दिया और आपको खराब फ्रूट दे दिए। लेकिन आपने सोचा मैं तो अच्छे फ्रूट लेके जा रहा हूं, लेकिन जैसे ही आप घर पहुंचते हैं तब आपको पता लगता है कि ये तो फ्रूट खराब है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस व्यक्ति ने आपके साथ धोखा किया, उस व्यक्ति ने आपके साथ बुराई की। तो मेरे प्रिय, जब मैं और आप किसी धोखे से पैसा कमाते हैं, किसी दूसरे रास्ते से पैसा कमाते हैं, किसी घूस को लेकर के पैसा कमाते हैं, तो जान लीजिए अगर हम ऐसा पैसा कमाते हैं तो हम उस कमाई को खर्च ना कर पाएंगे। वो बुराइयों में जाएगी, बीमारी में जाएगी, तकलीफों में जाएगी मेरे प्रियो। ऐसी कमाई, खराब कमाई तो खराब कामों में ही जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, यस, हालेलुया। और वो कहता है तू अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा, तेरा भला ही होगा। लेकिन जब तू परमेश्वर का भय मानेगा, जब तू परमेश्वर की योजना के मुताबिक चलेगा, जब तू परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलेगा, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेगा, तो तू निश्चय अपनी कमाई खाने पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, ना डॉक्टरों के पास आपका पैसा जाएगा, ना बीमारी में, कोई ऐसी बीमारी में पैसा जाएगा, ना कोई और तकलीफों में जाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। जब आप अपनी कमाई पर निश्चित रहेंगे, अपने वेतन पर निश्चित रहेंगे मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है कि आप अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये आशीष है खुदा के भय मानने की। हालेलुया। हमने कम तोल दिया सामान, हमने चीज खराब दे दी, हमने दूसरे के साथ गलत कर दिया, उसको फटा हुआ, और हमने उसको क्या है, हम देखते हैं ना कि हॉस्पिटल्स में बहुत से लोग हॉस्पिटल्स में हैं, वो क्या कर रहे हैं, वहां से दवाइयां ले आए मेरे प्रियो। और उन दवाइयों को, जो हॉस्पिटल की दवाइयां थी, वो किसी मरीज को मिल सकती थी, लेकिन आपने उस मरीज के हिस्से को मार दिया, आपने उस मरीज के हिस्से की दवाई ले ली और वो दवाई आप ले आए। बहुत से लोग लिक्विड दवाइयां लाते हैं, बहुत सी बेसी दवाइयां लाते हैं, और वो क्या होता है मेरे प्रियो, क्या होता है? प्रेज द लॉर्ड। वो आप क्या कर रहे हैं? वो आप धोखा कर रहे हैं, आप अपने पास ला के रख रहे हैं। वो बेईमानी की चीज है मेरे प्रियो। हालेलुया। खरीद के लीजिए, कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको कोई मौका ही नहीं देगा, परमेश्वर ऐसा होने नहीं देगा। दुष्ट चाहेगा पलटना, पर वो पलट ना पाएगा आपको। हालेलुया। क्यों नहीं पलट पाएगा? क्योंकि आप अपने वेतन पर, अपनी कमाई पर निश्चित है और परमेश्वर के भय में चलते हैं मेरे प्रियो। आज बहुत से सेवक और सेविकाओं का भी यही हाल है। क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर की योजना के मुताबिक चलो, सारी चीजें आपके लिए उत्तम होगी, क्योंकि मेरा और आपका खुदा सर्वोत्तम देना जानता है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, सर्वोत्तम देता है, सर्वोत्तम। हालेलुया। हम उत्तम सोचते हैं, लेकिन वो मेरे और आपके लिए सर्वोत्तम सोचता है। प्रेज द लॉर्ड।
उसकी महिमा हो, उसकी आराधना हो मेरे प्रियो। हालेलुया। और कहता है तू धन्य होगा। हर बात में परमेश्वर कहता है, जब परमेश्वर का भय मानते हैं तो परमेश्वर कहता है तू धन्य होगा और तेरा भलाई होगा। मेरे साथ लोग बुराई करना चाहेंगे पर बुरा कर नहीं पाएंगे मेरे प्रियो। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि मेरे साथ मेरा खुदा है। हालेलुया। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वो कहता है तीसरे पद में, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। हालेलुया। और तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे के समान होंगे। वो कहता है कि तेरे घर में तेरी स्त्री, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता से होगी। हाँ मेरे प्रियो, कभी कभी ऐसा होता है कि परमेश्वर जो परिवारों को जोड़ता है, परमेश्वर की संगति में चलते चलते वो अपने रास्ते को बदल देते हैं मेरे प्रियो। कुछ ना कुछ उनमें कमियां आ जाती हैं। और मेरे क्या होता है, वो कहता है कि तेरे घर में जिस घर में एक अच्छी पत्नी दी गई है, अगर झगड़ालू पत्नी दी गई तो समझ लीजिए वचन कहता है कि झगड़ालू पत्नी के साथ रहना उत्तम नहीं है। वो परेशानी का कारण है मेरे और आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कैसी पत्नी होनी चाहिए? प्रेज द लॉर्ड। भाई दीपक लाल, सिस्टर वेलमा लाल, सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। और क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। अब वो कैसे दाखलता फलवंत की होगी? क्योंकि अगर वो परमेश्वर के भय में चलेगी, परमेश्वर की योजना के मुताबिक चलेगी, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेगी, जो परमेश्वर ने वह तुझे दी है। जी दीपक लाल साहब, जी कोई बात नहीं, आप सड़क पर थे तो कोई दिक्कत नहीं। आप परमेश्वर आपको जोड़ता है और ये आपकी मोहब्बत है मेरे प्रति नहीं मेरे प्रियो भाई दीपक लाल। ये मोहब्बत परमेश्वर की मोहब्बत है जो आपको यहां तक खींच के लाती है, चाहे आप कहीं भी हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इसके बदले आपको आशीष देगा और 1000% देगा। मैं 100 की बात नहीं करता, क्योंकि मेरा परमेश्वर सर्वोत्तम देने वाला है, तो इसलिए मैं 1000 की गिनती में बोलता हूं। 1000 लोग 100 कहते हैं, मैं 1000 कहता हूं, इसलिए क्योंकि मेरा खुदा सर्वोत्तम है। हालेलुया। और वो क्या कहता है, तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। अगर आपकी पत्नी खुदा के भय वाली है, खुदा की संगति वाली है, तो आपका जीवन परमेश्वर में सफल होता जाएगा। और एक सुंदर पत्नी आपको जब मिलेगी, एक आशीषित पत्नी मिलेगी, तो आप आशीषित होंगे। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, खुदावंत का धन्यवाद हो। जो पत्नियां, जो आप लोगों की अर्धांगिनी है, मेरी अर्धांगिनी परमेश्वर ने मुझे जो दी है, परमेश्वर के भय में चलने वाली एक स्त्री दी है, परमेश्वर की संगति में चलने वाली एक स्त्री दी है। क्यों? क्योंकि वो कहता है तेरी स्त्री तेरे घर के भीतर तेरी फलवंत दाखलता सी होगी। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि फलवंत देखते हैं ना, किसी परिवारों में ऐसा होता है कि आशीषें आते आते रुक जाती हैं। और कौन सी आशीषें होती हैं? वो बच्चों की आशीषें होती हैं। क्यों रुकावट आई? कहीं ना कहीं मेरे और आपके जीवन में रुकावट है, जो परमेश्वर के मिलने से हमें परमेश्वर को मिलने से हमसे रोकती है। वही है। प्रेज द लॉर्ड। यस, हालेलुया। जय मसीह की सुषमा सिस्टर, प्रभु बहुत आपको आशीष दे। यस, हालेलुया। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमें औलाद का सुख नहीं मिलता, परिवार का औलाद का सुख नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि मैं और आप परमेश्वर की संगति में नहीं रहते, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहते। क्योंकि यस, गॉड फियरिंग, यस, लॉर्ड फियरिंग, खुदा के भय में जीवन बिताने वाली स्त्री प्रभु एक की ओर से आशीष का कारण है। और अगर आपको देखना है तो जबूर 31 को पढ़ते रहिए। उसमें एक सुंदर फलवंत स्त्री के बारे में लिखा है कि क्या क्या गुण होने चाहिए। और मौका मिलेगा तो आने वाले समय में उस फलवंत स्त्री के बारे में, जबूर 31 के बारे में, भजन संहिता 31 आपको जरूर बताऊंगा मेरे प्रियो। खुदावंद ने मुझे ये आज ऐसे ही गाइड किया है, आज परमेश्वर ने मुझे बताने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। एक फलवंत स्त्री का क्या गुण परमेश्वर की ओर से होते हैं। और वो कहते हैं, आगे की लाइन कहती है, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपई के पौधों के समान होते हैं। क्या मैंने और आपने जलपई के पौधों को देखा है? हालांकि हम झील में देखे जाकर के जरूर। यस, हालेलुया। यस दीपक भाई, जरूर पढ़िए इसको। एक आशीषित स्त्री के बारे में लिखा है कि वो एक कैसी आशीषित स्त्री। अगर आपके पास परमेश्वर ऐसी आशीषित स्त्री देता है,
तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने एक अच्छी, क्योंकि आपकी मिनिस्ट्री में, आपकी सेवकाई में, आपके वचन में, परमेश्वर के वचन में वो आपको आगे बढ़ाती है, तो एक अच्छी स्त्री आपको परमेश्वर ने दी है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, वो कहता है कि तेरे चारों ओर तेरे बालक जलपई के पौधों के समान होंगे। जलपई के पौधे देखे आपने? जलपई के पौधे ऐसे होते, बिल्कुल सटे 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 और बिल्कुल गठे हुए होते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गठे हुए होते हैं मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, गठे हुए होते हैं, एकदम सटे 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 होते हैं। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि तेरे बच्चे इतने तेरे करीब हो, तेरे नजदीक हो, तेरे यानी परमेश्वर के नजदीक होने वाले बच्चे चाहिए। जी हाँ, एक फलवंत स्त्री के द्वारा कौन से बच्चे मिलते हैं? फलवंत स्त्री के द्वारा जलपई के पौधों के समान। और उन बच्चों का गठबंधन किससे होता है? परमेश्वर से होता है। हालेलुया। जी हाँ, परमेश्वर से गठबंधन होता है। अगर आपके बच्चे परमेश्वर, आप उनको ऐसी खाद डालिए परमेश्वर के वचन की कि वो बढ़ के प्रभु के एक बलवंत पौधे बन सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है चौथा पद, सुन। हालेलुया, कहता है सुन, कॉमा। जब उसने कॉमा लगाया, इसका मतलब है सुन, है पुरुष सुन। कहता है जो पुरुष, अब जो पुरुष, हालेलुया, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसी आशीष। इतनी बातें जो मैंने आपको शेयर की हैं वो मेरी नहीं है मेरे प्रियो, ये तो खुदा की वाणी है और खुदा की आवाज को लेकर मैं आपके सामने खड़ा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो कहता है जो पुरुष, अब पुरुष को देखना है, उस घर के पुरुष को देखना है, जो घर का जो पुरुष प्रमुख है। लेकिन प्रमुख तो कौन है? खुदावन यीशु मसीह है। जी हाँ, वो परमेश्वर हमारे इस घर का मालिक है। मेरे प्रियो, और वो कहता है कि परमेश्वर इस घर का मालिक होना चाहिए। और जैसे मेरी आयत लिखी है मेरे प्रियो, मेरे इस घर में आयत लगी है, क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस। हालेलुया। वो लिखा है क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस, द अनसीन गेस्ट एट एवरी मील, द साइलेंट लिसनर टू एवरी कन्वर्सेशन। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, वो हर एक बातों को सुनता है। इसका प्रमुख, इस घर का प्रमुख कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। क्या आपने अपने घर में ये आयत लगाई है? क्या आपके घर में ये आयत है? क्या आपका प्रमुख खुदावंद यीशु मसीह है? क्या आपके घर का मालिक यीशु मसीह है कि नहीं है? हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, कहाँ रह रहे हो आप? कौन सी जिंदगी जी रहे हो? अगर आपके घर में कोई कार्यक्रम होता है, आपके घर में कोई बात होती है, उससे पहले आप खुदा को आमंत्रित करिए। पिता, खुदा मैं तेरे सामने प्रार्थना करता हूं, अपने बेटे यीशु मसीह को इस घर में भेज। इस घर में प्रभु यीशु मसीह का वास रहे। और प्रभु मैं निमंत्रित करता हूं तुझको। मेरे प्रियो, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, मेरे बच्चों का जब भी कोई कार्यक्रम होता है या हमारा कोई विशेष कार्यक्रम होता है या कोई कार्ड छपा, तो उसमें पहले इनविटेशन प्रभु यीशु मसीह को दिया जाता है। हालेलुया। मैं ऐसे नहीं बता रहा। मेरी 2019 में 25वीं सालगिरह थी, मैरिज एनिवर्सरी थी, और मैंने सबसे पहला, हालेलुया, जी हाँ, मैंने अपना पहला कार्ड मेरी पत्नी ने लिखा, दुआ करके हमने उस कार्ड को प्रार्थना करके प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रित किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। निमंत्रित किया कि खुदावन प्रभु यीशु मसीह, इस प्रोग्राम में तेरा निमंत्रण सबसे पहले। हालेलुया। क्योंकि हमारी आदत होती है कि हम कार्ड लिखते हैं और कार्ड लिखने के बाद, जी हाँ, कार्ड लिखने के बाद हम क्या करते हैं? सबसे पहले अपने किसी प्रियजन को, किसी को भी दे देते हैं। नहीं मेरे प्रियो, सबसे पहला स्थान खुदावन यीशु मसीह का है। पहला कार्ड यीशु मसीह का है। पहला निमंत्रित यीशु मसीह का है। पहला निमंत्रण। प्रेज द लॉर्ड। भाई दीपक लाल ने लिखा है, क्या लिखा है? दीपक लाल ने लिखा है कि आपके घर के गेट पर अच्छा लिखा है, आपने परमेश्वर की निगरानी में है। यस,
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब मैंने एक बार और भी शेयर किया था कि मेरे घर के कभी मौका मिलेगा मैं जरूर ऑनलाइन आपको दिखाऊंगा। मेरे घर के एंट्रेंस गेट पे लिखा हुआ है आप परमेश्वर की निगरानी में हैं। लोग लिखते हैं कि आप कैमरे की निगरानी में हैं, लेकिन मैंने अपने घर के गेट पर लिखवा रखा है कि आप परमेश्वर की निगरानी में हैं। हालेलुया, ये खुदा का धन्यवाद हो, क्योंकि जब कैमरे खराब हो सकते हैं, कैमरे की नजर से कोई बच सकता है, चाहे वो मैं हूं या आप हो या मेरे बच्चे हो या कोई भी जन हो, लेकिन परमेश्वर की निगरानी में जब रहेंगे तो कोई बचेगा नहीं, कोई गलत राह पे न जा पाएगा, कोई आपके घर में घुसेगा सबसे पहले पड़ेगा। और मैं एक बता दूं कि मेरे एक अन्य भाई हमारे एक बड़े प्रिय मित्र के समान हैं, और उनका नाम है, वो बड़े आगरा के एक बड़े पोइट हैं, कवि हैं, और मेरे घर पर आए तो बड़ा वो आनंदित हुए। और हमारा मानव अधिकार एसोसिएशन में मैं शिक्षा विभाग के अंदर हूँ, मुझे उत्तर प्रदेश का प्रमुख बनाया है। तो मेरे प्रियो में एक चीज बताना चाहता हूं कि जब वो अन्य जाति भाई मेरे घर पर आए और जब उन्होंने पढ़ा कि परमेश्वर की निगरानी में, इतना हैरत खा गए वो, अरे भाई ये आपने क्या लिखवाया है, अनुपम भाई ये आपने क्या लिखवाया है। तो मैंने कहा जी ये परमेश्वर की निगरानी में जब आप रहेंगे, ये फिर अगली जगह लिखा हुआ है, अगले गेट पर मेरे लिखा है कि आप यीशु मसीह की निगरानी में हैं। हालेलुया, ये लिखा हुआ मेरे घर के दूसरे हिस्से में। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, क्योंकि जब मैं और आप यीशु मसीह की निगरानी में होंगे तो क्या होगा मेरे प्रियो, सब कुछ अच्छा होगा। हालेलुया। तो जैसे मैंने अभी पढ़ा, क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस, ये आयत आपके घर में होना जरूरी है मेरे प्रियो, ये जरूरी है। जो भी मेरे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है वो सुने उसे इस बात को, और जो इसके बाद देखते हैं मेरे प्रियो, ऑफलाइन देखते हैं, वो जरूर इस आयत को अपने घर में लिखें, अपने घर में उसको टांग के रखें मेरे प्रियो, क्योंकि घर का मुखिया जब यीशु मसीह होगा तो सब कुछ उत्तम होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है ऐसा ही पुरुष आशीष पाएगा, ऐसा ही लोग आशीष पाएंगे। और वो 5वां पद कहता है यहोवा तो सिय्योन से आशीष देवे। हालेलुया। सिय्योन क्या? सिय्योन देश हमारा है दे, हम हैं उस देश में। तो हम उस देश के हैं, सिय्योन देश के। इस दुनिया में तो हम परदेसी हैं मेरे प्रियो। वो सिय्योन देश मेरा और आपका देश है। और वो कहता है यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष दे। हालेलुया। सिय्योन से यानी तुझे स्वर्ग से आशीष दे। हालेलुया। यस, इसको रिसीव करिए मेरे प्रियो, रिसीव करिए। आशीष स्वर्ग से मिलती है, कहीं और से नहीं देती। कोई गुरु, कोई महात्मा, कोई पास्टर, कोई पासवान, कोई ले पर्सन, कोई बिशप, कोई कुछ नहीं दे सकता। आशीष यहोवा की ओर से मिलती है, स्वर्ग से मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ। और वो कह रहा है तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। हालेलुया। तू अपने घर का आनंद देखता रहे, तू खुशी से रहे। यरूशलेम तो यही है, ये दुनिया यरूशलेम की तरीके से है मेरे प्रियो। इस दुनिया में तू आनंद के साथ रहे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आशीष जब देगा यहोवा, यस, जब यहोवा स्वर्ग से आशीष देगा, सिय्योन से आशीष देगा, तो तू ऐसे ही फलवंत होगा, आशीषित होगा। और 6वां पद कहता है वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यस दीपक भाई, आप रिसीव करते हैं, बहुत परमेश्वर आशीष दे, क्योंकि जब भी मुझे कोई आशीष देता है, मेरे परिवार को कोई आशीष देता, मैं तुरंत उसे रिसीव करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वो कहता तू अपने नाती पोतों को देखने पाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी बच्चों का विवाह नहीं किया और वो प्रभु में सो गए मेरे प्रियो। बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो जो चौथी पीढ़ी को देख रहे हैं, 5वीं पीढ़ी को देख रहे हैं, 7वीं पीढ़ी को देख रहे हैं।
खुदा ने उनको आशीष दी है कि तू अपने नाती पोतों को देखने पाए। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है, क्योंकि स्वर्गीय पिता जब आशीष देता है। यस सिस्टर, भाई अभी भाई, प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद आपको आशीष दे। ये सारी बरकतें प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे रहा है, आपने रिसीव किया, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, मुझे और आपको परमेश्वर ये मौका देगा कि आप और जो लोग हैं, हम सब मिलकर के नाती पोतों को जो देखता है, जो नाती पोतों को देखेगा मेरे प्रभु, मेरे अजीजों, वो प्रभु की आशीष है, प्रभु की बरकत है। ऐसे ही कोई पीढ़ियों को नहीं देखता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, मेरे दादा, मैं आज इस बात को पत्नी से मैंने कई दिनों पहले ये बात शेयर की थी कि आज हम परमेश्वर का वचन हम दोनों इस परिवार में बोल रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि मेरे दादा पहले इवेंजलिस्ट थे और उन्होंने इवेंजलिज्म में बहुत काम किया, प्रभु की सेवकाई में काम किया, लेकिन उनके बेटों ने कुछ नहीं किया। उनके बेटे यानी मेरे फादर और भी मेरे चाचा ताऊ, उन लोगों ने इस सेवकाई को नहीं लिया, लेकिन प्रभु ने उनके पोतों को, उनके नातियों को यह अवसर दिया कि वो प्रभु के कलाम को बोल सके। हालेलुया। तो वो कहता है कि तेरे नाती पोते इस चीज को देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के जो मैं सुन रहा, मेरे एक भाई, मेरे ताऊ के बेटे कानपुर में, वो भी प्रभु की सेवकाई करते हैं। हालेलुया। और खुदा ने हमें मौका दिया है इस डेविड खानदान में कि हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का आनंद है, परमेश्वर की दया है कि हम परमेश्वर की सेवकाई करें। मुझे धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि मुझे एक अच्छी पत्नी परमेश्वर ने दी, वो भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके परमेश्वर की सेवकाई में लगी है। हालेलुया। उत्तम पत्नी का भी धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने दी है मेरे प्रियो, क्योंकि खुदावन के लोगों, खुदावन के प्रिय जनों, जब आप मिनिस्ट्री में जाते हो, जब आप सेवकाई में जाते हो, तो आपकी पत्नी का आपकी जिंदगी में बड़ा भारी अहम रोल है। हालेलुया। क्योंकि वो अगर आपके साथ सहयोग में खड़ी है तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपको एक सर्वोत्तम पत्नी परमेश्वर ने दी है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, मेरा धन्यवाद हो। प्रभु के लोगों, प्रभु का धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। उसके भय में चलो, ऐसी आशीष पाओगे। और मेरे प्रियो, जबकि आज हमारे पास में, हमारे घर के बिल्कुल बराबर में हमारे एक भाई हैं मिस्टर साय साहब, उनके विजय साहब, उनकी बेटी की कल शादी है और आज हम इस हमारे पास उनका घर है, तो हम लोगों का आना जाना हो रहा है और बहुत से गेस्ट उनके हमारे यहाँ रुके हुए हैं हमारे घर के अंदर। तो मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर की बरकत है। एक परिवार की कल परमेश्वर स्थापना करने जा रहा है और कल परमेश्वर ने मौका दिया तो जरूर हम इस बात पर मिलेंगे जरूर, क्योंकि ये परमेश्वर से वाचा है कि हमें 10 से 10:30 डिवोशन करना है, प्रभु की महिमा करनी है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहन जो रोज जुड़ते हैं परमेश्वर में होते हुए, ये एक मंडली बन चुकी है। अब ये एक मंडली है और ये चुन के आई हुई मंडली है, ये ऐसा नहीं है एक चुन के आई है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको, मेरे जितने प्रिय भाई बहन इस समय मैं ऑनलाइन देख रहा हूं, हमें चुना है मेरे प्रियो, हमें चुना है। अगर परमेश्वर हमें और आपको न चुनता तो मैं और आप आज नहीं जुड़ते, क्योंकि शारीरिक भूख तो हम मिटाते हैं खाना खा करके अपनी आत्मा, लेकिन आत्मा की भूख को कम मिटाते, नहीं मिटाते। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जी हाँ, खुदा का धन्यवाद हो कि हमें आत्मिक भोजन रोज रात को मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। आत्मिक भोजन खाना मेरे प्रियो बहुत जरूरी है। शरीर तो पुष्ट हो जाएगा अगर आप वैसा भोजन खाएंगे। जी हाँ, लेकिन मैं और आप जब आत्मिक भोजन खाएंगे, यस हालेलुया। भाई अभी क्लेमेंट, प्रभु आपको आशीष दे। और मैं बता रहा हूं ना, जैसे कि हमको प्रभु आशीष दे, बरकत दे, क्योंकि एक मंडली के रूप में हम रोज जुड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं। जितनी भी प्रार्थनाएं हम करते हैं प्रभु हाँ और आमीन के साथ जवाब देता है और हम उस गवाहियों को सुन रहे हैं ना। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, आपके प्रेम का धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी उपस्थिति का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो मेरे प्रिय भाई बहनों। खुदा आप सबको बहुत बरकत, बहुत आशीष, ताकि आप
सब परमेश्वर के अनुग्रह में चले, ताकि आप सब परमेश्वर की अगुवाई में चले। और सच मानिए कि आप सब जितने जुड़े, जिन्हें मैं देख रहा हूं, आने वाले समय में परमेश्वर आप सबों को इस्तेमाल करेगा, सबों को इस्तेमाल करेगा, और प्रभु आपको बरकतों से, आशीषों से फलवंत कर देगा। आपके बच्चों को बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, और आप सब लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि आप अपने समय को अपने पिता को दे रहे हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम सब प्रार्थना में चले। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रेम के लिए मेरे खुदा, आपकी दया के लिए कि आपने हम पर दया की है प्रभु। आपके इस प्रेम के लिए धन्यवाद। जो वचन का बीज बोया गया प्रभु, 1000% प्रभु ये फलवंत होने पाए, और जितने भी लोग इसको सुनते हैं, इस वचन को खाते हैं प्यारे यीशु मसीह, प्रभु प्रार्थना करते हैं खुदावन पूरी रीति से मेरे राजा 1000% ये फलवंत होने पाए। कोई भाई निराशा में, कोई बहन निराशा में, तकलीफ में, बीमारियों में, परेशानी में, कमजोरी में, किसी भी आलम में प्रभु जी, हर एक को हम आपके हाथों में देते हैं। भाई जो हमारे भाई फरीदाबाद में है, हमारी बेटी साक्षी के जो पापा जी हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रमिल शर्मा जी के लिए खुदावन आप अपने बेटे पर दया करें खुदावन, एक एक कमजोरी से निकाल देना प्रभु। जो नली डली है यीशु मसीह आपके नाम से मैं उस नली को खंडित करता हूं प्रभु, पूरी रीति से वो नली निकाल दी जाए मेरे ईश्वर। हालेलुया प्रभु, उस नली को मैं खंडित करता हूं मेरे प्रभु, तेरे नाम से उसको निकाल देता हूं प्रभु यीशु मसीह, ताकि वो पूरी रीति से मुंह से खाना शुरू कर दे, आराम से रहना जीना शुरू कर दे, क्योंकि उनकी बेटी ने और उन्होंने भी प्रभु तुझ पर विश्वास किया है। हालेलुया, विश्वास किया है, और हम विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को मांग रहे हैं खुदावन। जो नशे की लत में है, जो किसी और तकलीफ में, हर एक को आपके हाथों में देते हैं। पिता भाई विजय कुमार साहे को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनकी पत्नी को, उनके परिवार को, और विशेषकर डॉसन फैमिली को भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन, जबकि वो आगरा पहुंच चुके हैं खुदावन, और कल इस विवाह का संपन्न होना निश्चित किया गया आपकी ओर से खुदावन। जब एक बेटा और एक बेटी एक परिवार के रूप में उनकी स्थापना की जाएगी, पति पत्नी घोषित किया जाएगा, प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। आप आशीष देना, बरकत देना इन दोनों बच्चों पर अपना रहम, सारी कमी घटियों को दूर करना, क्योंकि काना के विवाह में यीशु मसीह आपने पहुंच करके और सब चीजों को सर्वोत्तम कर दिया, आपने सर्वोत्तम दाख मधु पिलाया प्रभु। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद। तू सर्वोत्तम देता है मेरे राजा, इसलिए तेरे से प्रार्थना करते कि तेरी उपस्थिति कलमा होने पाए, तेरी उपस्थिति होने पाए। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यस, सिस्टर ने लिखा है, थैंकफुल टू गॉड ऑलमाइटी as we completed 35 years of married life today. Praise the Lord, praise the Lord। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पास्टर साहब लाल साहब और उनकी पत्नी यानी हमारी बहन वेल्मा लाल सिस्टर, प्रभु ने हमारे इन दोनों अजीजों को 35 वर्ष पूरे कराए। परमेश्वर इस जोड़े पर अपनी आशीष रखे, बरकत रखे। आइए प्रार्थना करेंगे एक बार बड़े आनंद के साथ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर तेरे धन्यवाद देते हैं वेल्मा लाल सिस्टर के लिए और उनके पति हमारे पास्टर लाल के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन, इस जोड़े पर आपकी आशीष हो खुदावन, जबकि आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी और 35 साल खुदावन उन्होंने पूरे किए। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं इन दोनों के लिए खुदावन। आशीष देना और इन्हें फलवंत करना, इनको उम्र की दराजी देना, अच्छा स्वास्थ्य देना, और ये अपने बच्चों को और बच्चों के बच्चों को देखने पाए, नाती पोतों के बच्चों को देखने पाए। इन्हें आशीष देना प्रभु। हालेलुया, आपका प्रेम इनके जीवन में बना रहे, आपकी उपस्थिति इन दोनों हमारे अजीजों के जीवन में बनी रहे। 35 साल का जो लंबा सफर इन्होंने पूरा किया है पिता परमेश्वर, खुदावन तेरी अगुवाई में बढ़ता चला जाए और फिर एक नए वर्ष में 36वें वर्ष को देखने पाए। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी जी, यस जी, मेरी पत्नी मिसेस शबनम डेविड ने आप लोगों को ऑनलाइन कॉन्ग्रेचुलेशन कह दिया है, उन्होंने लिख दिया है। और परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे, दोनों को बहुत बरकत दे। और मैं बहुत आनंदित हूं, और खुदा ने चाहा तो जरूर आने वाले कुछ 2 दिनों के अंदर हम लोग आपसे मिलेंगे देहरादून के अंदर। हालेलुया। जी हाँ, देहरादून आ रहा हूं मैं 2 दिन के अंदर, और 1 को मैं देहरादून पहुंचूंगा, और मैं ऑनलाइन इस बात को जिक्र कर रहा हूं, और वहां पर आपके साथ मिलकर संगति होगी, परमेश्वर के वचन में चलेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कल के लिए स्लॉट जो है 7 बजे है। हमारे अजीज पास्टर साहब, पास्टर विक्रांत जोशुआ, जो कि जी, दीपक लाल भाई, मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आपके लिए धन्यवाद दूंगा। और अभी जो कल का जो स्लॉट है 7 बजे का, वो है पास्टर जोशुआ, विक्रांत जोशुआ साहब, जो कि गोरखपुर से हैं। और 8 से 9 सिस्टर रश्मि सिंह, जो कि मथुरा शहर से हैं हमारे, और वो ब्लैक स्टोन की प्रिंसिपल है। सो कल इन दोनों भाई बहनों को अपनी प्रार्थना में याद रखिए, और डेली डिवोशन में हमें याद रखिए। कल भले ही शादी है, लेकिन कल जरूर मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, और भाई दीपक लाल ने लिखा है कि उनके स्टमक में जो पेन था, परमेश्वर ने हील कर दिया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि चंगाई देने वाला मेरा यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। कोई और नहीं, कोई और नहीं, सिर्फ मेरा यीशु मसीह है। तो सारा जलाल, सारी महिमा, सारा आदर मेरे परमेश्वर यहोवा को मिले, मेरे खुदा को मिले। हालेलुया। आइए हम धन्यवाद की प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं भाई दीपक लाल के लिए। खुदावन, जबकि वो 2-3 दिन से स्टमक पेन से परेशान थे, पेट में तकलीफ थी, लेकिन खुदा, जब तेरे प्यारे भाई बेटे और बेटियों ने मिलकर मंडली के रूप में प्रार्थना करी, तूने चंगाई दी। मेरे राजा, अपने बेटे को तेरा धन्यवाद करते, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद करते। विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। सविता सिस्टर, मैंने आपकी आशीष रिसीव कर ली है। मैंने और मेरी पत्नी ने आई रिसीव मैं आप लोगों की आशीषों को रिसीव करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। जी, जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, और फिर कल मिलेंगे। जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।